आयत 26 व आति ज़िल क़ुरबा हक़्क़हू, और हक़ अदा करो क़राबतदारों का, वल मिस्कीना वब्नस सबील, और मिस्कीनों और मुसाफिरों का, वला तुबज़्ज़िर तब्ज़ीरा, और फ़ज़ूल में माल मत उड़ाओ। यानी पिछली आयतों में हमने देखा था वालिदैन का बात हो रही थी, अब वालिदैन के बाद रिश्तेदार को उसका हक़ दो। अबू दाऊद की रिवायत से हमें पता चलता है कि रिश्तेदार कौन आते हैं, कि रिश्तेदार में सबसे पहले माँ बाप, फिर करीब तरीन, यानी कि आपसे फरमाया उम्मू का व अबा का सुम्मा अदना का, यानी तुम्हारे माँ, तुम्हारे माँ बाप, और फिर उनसे करीब तरीन, यानी ज़िल क़ुरबा सबसे पहले अपने घर वाले आएंगे जो अपनी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, यानी माँ बाप, फिर औलाद, अगर औलाद है तो, नहीं तो बहन भाई, इनको इनके हुकूक दो, इनके राइट्स दो। जो क्लोज्ड है, जो फर्स्ट है वो सबसे पहले आएगा। और यहाँ सिर्फ माल की बात नहीं की गई है कि उनका हक़ देने की बात की गई है कि, यानी देने में सिर्फ पैसा नहीं आता बल्कि हुस्न माशरत, अच्छा अखलाक, देखभाल, अच्छा सलूक करना, उनकी रंजो खुशी में सब में उनको शेयर करना उनके साथ। तो माँ बाप, औलाद, बहन भाई, फिर उनके बहन भाई यानी वालिदैन के बहन भाई, चचा मामू, खाला फुप्पो, और फिर उनके बच्चे वगैरह, और इसी तरीके से शहर के रिश्ते जो ससुराली रिश्ते होते हैं वो भी कराबत में ही आते हैं। तो इनको इनका हक़ देने की कोशिश करो। और मिस्कीन को भी, मिस्कीन कौन होता है? मिस्कीन सुकून से है, जो सवाल ना करने वाले, सुकून से बैठे हैं, ख़ुद अपना पूरा भी नहीं हो रहा लेकिन किसी से मांगते भी नहीं है। तो मिस्कीन, वो रिश्तेदार है तो रिश्तेदार और मिस्कीन को तो पहला हक़ बनेगा, या फिर बाहर वाले मिस्कीन जो। और फिर मुसाफिर को भी उसका हक़ दो, जो सफ़र में निकला हैगा लेकिन अपनी ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहा हैगा। वला तुबज़्ज़िर तब्ज़ीरा, ये बिज़र का लफ्ज़ है ना, इस बीज को कहते हैं बिज़र। बज़रूर कहते हैं बच्चे को जो बचूंगड़ा हो, यानी बच्चे को एहसास नहीं होता ना कि किस तरह से माल खर्च करना हैगा, तो जहाँ खर्च नहीं करना चाहिए वहाँ खर्च कर देना। सूरतुल फुरक़ान में भी आता है ना इबादुर रहमान की सिफ़त, कि जब खर्च करते हैं तो इसराफ़ नहीं करते और ना बुखल करते बल्कि दरमियानी राह चलते हैं। तो ऐसा ना हो तुम हुकूक अदा करो लेकिन हुकूक अदा करते करते फ़जूल खर्ची ना करो, ना खर्च ना करो। जहाँ अल्लाह ने मना किया हैगा वहाँ खर्च ना करो। ज़रूरत से ज़ायद खर्च करना या फेंकते चले जाना, या फिर गुनाह के कामों में खर्च करना, कि बच्चों की बेइंतहा ख्वाहिशात पूरी करते चले जाना, ढेरों खिलौनों के ढेर लगा दिए, शादी ब्याह में खर्च करने पे आए तो फजूल खर्ची करते जाने, औलाद की खुशी के नाम पर क्या कुछ नहीं करते हैंगे, ये नहीं सोचते कि अल्लाह को नाराज़ कर रहे हैं। और ज़्यादातर किस लिए किया जा रहा होता है? ज़्यादातर काम दिखावे के लिए किए जा रहे होते हैं। इसीलिए देखें रियाकारी जो है उसको शिर्क असगर कहा गया है। तो मिस्कीनों को भी दो लेकिन उनको भी नाजायज़ कामों में खर्च करने के लिए नहीं दो कि वो उड़ाएं, ऐसी रस्में करें मेहंदी माइयों इन चीज़ों की जिसका अल्लाह और उसके रसूल और इस दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि हर चीज़ को उसका हक़ दो। आयत नंबर 27 में आ रहा है इन्नल मुबज़्ज़िरीना, कि बेशक फ़जूल खर्च लोग, पैसा उड़ाने वाले, कानू इख़वान शैतीन, वो क्या हैं? शैतान के, शयातीन के भाई हैं। वकान शैतानु लिरब्बिही कफूरा, और यकीनन शैतान अपने रब का बहुत ही नाशुक्रा है। यानी क्या था, भाई भाई के तरीके के पर उसके साथ होता हैगा। तो फ़जूल खर्च लोग जो हैं वो शैतान के पक्के साथी और उसके रिश्तेदार हैं। क्या फरमा रहे अल्लाह ताला? सूरह ज़ुख़रुफ़ में आता है जो रहमान के ज़िक्र से गफलत बरतता है इस पर शैतान मुसल्लत कर देता है अल्लाह ताला, और वो उसका भी दोस्त बन जाता हैगा। तो जो अल्लाह की सीधे राह को नहीं चलेगा, नहीं समझेगा दीन की सही कि क्या कौन सी लिमिट हैगी जिसको हम क्रॉस करेंगे तो हम इसराफ़ व तब्ज़ीर में चले जाएंगे, और कौन सी लिमिट हैगी जिसको पर अगर नहीं खर्च करेंगे तो बुखल में आएंगे, उसमें भी पकड़ होगी, तो क्या होगा? फिर वो शैतान का भाई बन जाएगा। बिला ज़रूरत, बिला मकसद, ख्वाह वो लिबास हो, ख्वाह वो खाना पीना हो, सिर्फ शौक़ में इंसान ख़रीदता जाए, जमा करता जाए, तो ये शैतान का काम है ज़मीन पर फ़साद फैलाना। देखें ना किस तरीके से इंसान मालों को बना रहेगा, फैक्ट्रीज और सब कुछ हो रहेगा, फिर वही जो चीज़ें होती हैं वो डम होती हैंगी एनवायरनमेंट में, लेक्स में जाकर, और ज़मीन में किस तरीके से खुश्की और समंदर दोनों में फ़साद बहलता चला जा रहा है। और बिला ज़रूरत हर वक्त बाज़ार जाना, कितनी थकन होती है, कितना वक्त ज़ाया होता हैगा, और इंसान बाज़ वक़्त कैसी चीज़ें उठा के ले आता हैगा जिसकी ऐसी ख़ास ज़रूरत नहीं भी होती हैगी, सिर्फ विंडो शॉपिंग के नाम पे। और अब तो अब हम देखें हम ऑनलाइन बाज़ार में बैठे होते हैंगे। आपको पता है शैतान का जो सबसे पसंदीदा जगह है वो बाज़ार है, और हर वक्त अगर हम अपने हाथों में फ़ेसबुक नेट पर ऑनलाइन बाज़ार में बैठे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम किसके साथ बैठे हैं? शैतान को क्या कहा जा रहा है? शैतान रब का इंतहाई नाशुक्रा है। तुम नेमतों को मिसयूज़ करना, उनको ज़ाया करना, तो ऐसा करोगे तो क्या होगा? शैतान के
بھائی قرار پاؤ گے۔ سورہ مائدہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ بے شک شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کرے، اور وہاں پہ بتایا گیا شراب اور جوئے کے ذریعے کس طریقے سے وہاں، لیکن آپ دیکھیں شراب اور جوئے کے ذریعے بھی کیا ہوتا ہے گا، شیطان آپس میں انسانوں کے دلوں میں دشمنی پیدا کرتا ہے۔ لیکن اسی طریقے سے جب انسان فضول خرچی کرتا ہے گا اور ڈھیروں مال لٹاتا ہے گا اور دولت کی نمود و نمائش کرتا ہے گا، تو ایسے عمروں کے خلاف معاشرے کے محروم لوگوں کے دلوں میں بغض اور نفرت کی آگ بھڑکتی ہے گی، اور یوں شیطان کے ایجنڈے کی ایک طرح سے تکمیل ہوتی ہے گی۔ تو ہم دیکھیں ہم رحمان کے بندے بننا ہے ہمیں، اگر ہم رحمان کے بندے بن کر بخل اور اسراف کے درمیان کی راہ میں نہیں چلیں گے تو ہم کس کے ساتھی قرار پائیں گے، کس کے بھائی بن جائیں گے، شیطان کے بھائی بن جائیں گے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو نعمتیں دے رہے گا ہم ان سے کس طریقے سے مس یوز کر رہے ہیں، کہاں اس کو ہینڈل کرنا چاہیے، کس طرح سے صحیح استعمال کرنا چاہیے، کس کس کا حق ہے گا اس کو دینا چاہیے، اور حق کو بھی دیتے وقت احساس ہونا چاہیے کہ یہ بندے جو ہیں اللہ کی نافرمانی کے راستوں میں اس مال کو خرچ نہ کریں۔ لیکن آج کی مادہ پرست میٹیریلزم کی دنیا میں شیطان نے ہمیں انہیں کاموں پہ لگایا ہوا ہے گا کہ ہم اچھا زیادہ کمانا بھی چاہتے ہیں گے تاکہ دنیا کی دوڑ میں آگے کمپٹیشن میں آگے بڑھ سکیں، اور پھر میٹیریل کو جمع کرتے کرتے مادہ پرست اس قدر ہو گئے ہیں گے کہ ہماری خواہشات کی تکمیل ہو ہی نہیں پاتی ہے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قبر کی مٹی ہی انسان کا پیٹ بھر سکتی ہے گی، تو ہم اپنی ضروریات کو اس قدر بڑھاتے جا رہے ہیں کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں کہ یہ ہماری ضرورت نہیں ہے، یہ ہم نے ضرورت سے زائد اس پہ خرچ کر رہے ہیں گے، اور پھر وہ اپنے لیے ایک انسان کے لیے ایک اور تماشا بن جاتا ہے گا کہ خوب ڈھیروں الماریاں جمع ہو جاتی ہیں گی، پھر ان کی صفائیاں، پھر ان کو سیٹ کرتے کرتے انسان کی زندگی پوری اسی میں خرچ ہوئے چلے جا رہی ہے گی، اور اس کے پاس وقت نہیں بچتا ہے گا اللہ کی عبادت کے لیے یا کسی ایسے پروڈکٹیو کاموں کے لیے جس سے معاشرے میں اور انسانیت کی فلاح و بہبود کا کوئی کام ہو سکے۔ تو وہ مال بھی سارا وہیں کنزیوم ہو رہا ہے، وہ ساری انسان کی پلاننگ، انسان کی سارا بھاگ دوڑ اور پوری زندگی کا لائف سرکل جو ہے وہ اسی کے ارد گرد جمع ہو چلے آ رہا ہے کہ انسان اپنی سیٹسفیکشن کے لیے ذات کی نئی نئی چیزیں خریدے اور پھر ان کو جمع کرتا رہے، پھر وہ پچھلی ضائع ہو جاتی ہیں گی، اور یوں ہی انسان اپنی صلاحیتوں کو، اپنے مال کو اور اپنے وقت کو، اپنی ایسی قیمتی چیزوں کو جن کے ذریعے دنیا میں بھی خیر پھیلائی جا سکتی ہے اور آخرت کے لیے جنت الفردوس جمع کی جا سکتی ہے، ان کو ضائع کر دیتے ہیں۔